अब गाइस जो हमारा एग्जीक्यूट एसक्यूएल मेथड होता है वो बेसिकली क्या होता है, अगर आप इसे थोड़ा सा पढ़ो तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूट अ सिंगल एसक्यूएल टेबल statement that is not a select or any other SQL statement that returns data। तो बेसिकली गाइस ये एग्जीक्यूट एसक्यूएल जो हमारा एक लाइन है, जो मेथड है, तो बेसिकली क्यों यूज करते हैं, जो हमारी एसक्यूएल कमांड्स होती हैं उन्हें रन करने के लिए। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं गाइस, अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो कमांड है अब आपको कहीं ना कहीं कमांड तो रन करनी पड़ेगी अगर डेटाबेस क्रिएट करना है, राइट। उस क्या कहते हैं कमांड को रन करने के लिए कि अब डेटाबेस क्रिएट होना है, कोई ना कोई मेथड होता है। तो वो मेथड कौन सा है गाइस, एसक्यूएल मेथड, ये वाला एग्जीक्यूट एसक्यूएल। अब अगर गाइस इसे थोड़ा सा आप डिटेल में देखो, साइड बाय साइड देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन क्रिएट में हमने एग्जीक्यूट एसक्यूएल करा और किसके थ्रू, डेटाबेस के थ्रू, डीबी जो ऑब्जेक्ट था एसक्यूएल लाइट डेटाबेसेस का, राइट। तो मैंने db.ex एसक्यूएल कर दिया और उसके अंदर क्या दे दिया, एसक्यूएल क्रिएट एंट्रीज। और क्रिएट एंट्रीज के अंदर हमारी क्या है, टेबल है। तो टेबल यहाँ पे क्या हो गई गाइस, क्रिएट हो गई। अब उसके बाद गाइस आप यहाँ देखो ऑन अपग्रेड में, ऑन अपग्रेड में भी क्या है, हमारा ex एग्जीक्यूट एसक्यूएल भी है। वो क्या कर रहा है गाइस, जो अगर जैसे अपग्रेड हो गया, जैसे मैंने हाइट ऐड कर दी, राइट, तो बेसिकली गाइस ये क्या करेगा, जो पुरानी एंट्रीज होगी वो तो डिलीट कर देगा, एसक्यूएल डिलीट एंट्रीज। अब अगर आप देखो यहाँ पे एसक्यूएल डिलीट एंट्रीज भी क्या है, डिफाइंड है, स्टैटिक स्ट्रिंग टाइप का। और इसमें क्या है, ड्रॉप टेबल इफ एक्सेस फीड एंट्री डॉट टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, हमारा पेट्स नाम था जो हमने कांस्टेंट गिवन था। ये क्या है गाइस, और गाइस इस चीज में बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, ये क्या हम दो जगह कैसे यूज कर रहे हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। जो हमने सबसे पहले स्कीमा डिफाइन करी थी, जो हमने नेम ब्रीड जेंडर बनाया था, वो किस लिए बनाया था, ताकि हम अलग अलग जगह उसका यूज कर सकें। तो गाइस ये वाले कॉलम नेम एंट्री, कॉलम नेम टाइटल, ये बेसिकली क्या है, वो नेम ही लिखे हुए हैं, बस हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स यूज कर रहे हैं। और कांस्टेंट क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि गाइस हमारा बार बार टाइप करने में कोई एरर ना हो। ये पूरा जो हमारा पूरा जो थोड़ा सा गाइस हम इसको सिंपल भी कर सकते हैं, सिंपल मैं जेंडर नेम भी लिख सकता था यहाँ पे, फीड एंट्री डॉट नेम, फीड एंट्री डॉट जेंडर। लेकिन गाइस यहाँ पे हमारी मेन इशू, हम इस मेन चीज को यूज क्यों करते हैं, ताकि गाइस हमारे जो एरर होने से बच सके। क्योंकि गाइस जितनी हमारी एरर होने की कम टाइप, जितना आपको टाइप बार बार कम करना पड़ेगा, उतनी एरर होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये क्या है गाइस, इस चीज का बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये है कांस्टेंट्स गाइस हमारे, जो हमने स्कीमा में डिफाइन करे थे। अब उसको बस हम यूज कर रहे हैं किसको, टेबल क्रिएट करने में। तो गाइस यहाँ पे हमारी एसक्यूएल डिलीट एंट्रीज वाली टेबल है, जो हमने एग्जीक्यूट एसक्यूएल वाले मेथड में पास कर दी। तो ये कह रहा है ड्रॉप टेबल इफ एक्सिस्ट्स, कौन सी, टेबल नेम आ गया, और ऑन क्रिएट डीबी। अब इसने ऑन क्रिएट मेथड चला दिया यहाँ पे, अगर अपग्रेड हो रही होगी तो नया वाला वर्जन क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। अब गाइस ये वाली चीज, ये अगर आप बिगर पिक्चर में देखो, ओके, अभी तो हमने सिर्फ कोडिंग में देख लिया कि ये चीज ऐसे होगी, ओपन हेल्पर ये करेगा, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर डेटाबेस में यहाँ अपडेट हो रहा है, स्कीमा अलग है, कांस्टेंट अलग यूज कर रहे हैं, राइट। अब 4-5 चीजें हो गई, लेकिन हम इसे एक थोड़ा क्या करें, तीनों चीजों को थोड़ा क्या कर लें, कंप्रेस कर लें गाइस एक लेवल पे। तो हम देख सकते हैं, ये तो हो गया गाइस हमारा एसक्यूएलाइट डेटाबेस, ठीक है, जिसमें थी हमारी पेट्स नाम की टेबल और इसकी स्कीमा। फिर है गाइस हमारा एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर, जिसमें क्या है, डेटाबेस वर्जन है हमारा और ऑन अपग्रेड मेथड है, और ये क्या है, हमारा ऐप है, राइट, जो हमें शो करेगा। अब गाइस ऑन अपग्रेड मेथड हमारा यूजफुल किस लॉजिक से होता है, हम इसे यूज ही क्यों करते हैं, क्योंकि गाइस ऐसा होता है, जरूरी नहीं होता जो हमारा डेटाबेस होता है हमेशा सेम रहे। आप कई बार कोई एंट्रीज डिलीट करते हो सकता है कोई एंट्रीज ऐड करते हो, राइट। तो स्कीमा क्या होती रहती है, हमारी चेंज होती रहती है। तो ये ऑन अपग्रेड जो मेथड है हमारा, ये हेल्प करता है हमें कि हम अपडेटेड वर्जन ऑफ डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करें। क्योंकि गाइस ऐसे तो गलत हो जाएगा अगर आप या तो उसमें से फेच करो या उसमें डेटाबेस में से देखो, अब अगर आपकी इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, एक एरर हो जाएगी गाइस। तो ये अपग्रेड क्या हेल्प करता है इस चीज में। अभी क्या था, हाइट नहीं था, अब पैच में मैंने जैसे स्कीमा में हाइट और ऐड कर दिया। तो गाइस जब ये यहाँ पे फेच होके जाएगा, अभी क्या है, डेटाबेस का वर्जन 1 है, जैसे ही मैंने हाइट ऐड करी तो यहाँ पे डेटाबेस में गया कि अच्छा ओके चेंजेस हो गए स्कीमा में, तो डेटाबेस जो वर्जन है हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वर्जन हो जाएगा। और जो ऑन अपग्रेड मेथड है वो किस में आ जाएगा, एकदम रिस्पॉन्स में आ जाएगा गाइस। वो कहेगा ओके जो हमारा अपग्रेड है, अपग्रेड आई है, कुछ चेंजेस हुए हैं स्कीमा में, वो डेटा वर्जन में चेंज करेगा। और जो हमारा पेट है, जहां पे हम इसको देखेंगे, पैट्स में ही तो जाके हम डेटाबेस का यूज करेंगे, क्योंकि
यूजर इंटरेक्शन किस में हो रहा है, पेट्स में गाइस। तो बेसिकली ऑन अपग्रेड हेल्प करेगा गाइस हमें शो करने में क्या, अपडेटेड इंफॉर्मेशन किस बारे में, डेटाबेस के बारे में। तो गाइज अब हम किससे स्टार्ट करेंगे, अपनी डेटाबेस क्रिएट करेंगे किसकी हेल्प से, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर की हेल्प से। ओके, और गाइज इसमें हम कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी है जो किसको एक्सटेंड करेगा, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर को। ओके, उसके कांस्टेंट बनाना है डेटाबेस के नेम को और वर्जन को, एक उसका कंस्ट्रक्टर नहीं भूलना है, और जो हमारे ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड वाले क्या है, मेथड्स हैं किसके, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर के, उन्हें क्या करना है, ओवरराइड करके यूज करना है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ स्टेप्स गाइस। अब इसके बाद जो हमें टेबल क्रिएट करनी है गाइस, तो उसका भी एक क्या क्रिएट करना है, कांस्टेंट क्रिएट करने हैं। और ये वाली गाइस हम एक्चुअली हमारे पास है तो राइट, लेकिन हम इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, लेकिन गाइस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आईडी, नेम, ब्रीड, जेंडर, इनके ऑलरेडी हम क्या बना चुके हैं, कांस्टेंट्स क्रिएट कर चुके हैं राइट। अब हमें एक टेबल के भी कांस्टेंट जो क्रिएट टेबल हो रही है वही वो भी कहीं ना कहीं रन होगी, तो उसके भी कांस्टेंट बनाना पड़ेगा हमें। अब गाइस जो आईडी, नेम, ब्रीड, जेंडर एंड वेट का हमने कांस्टेंट बनाया वो यूज करेंगे हम क्या करने के लिए, अपनी टेबल क्रिएट करने के लिए। तो एक टेबल को कांस्टेंट बनाना है और उस कांस्टेंट के अंदर कौन से जो हमारे हेडर के नेम थे उनके भी कांस्टेंट है तो उन्हें भी यूज करेंगे गाइस। अब गाइस एक चीज और इस पे आगे बढ़ने से पहले, अब जैसे हमारा डेटाबेस होता है, हमने कोई टेबल बनाई, तो गाइस इसमें थोड़ा सी एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा डेटाबेस होता है एसक्यूएलाइट का, उसमें टेस्ट करना कि हमने जो हमारी टेबल है वो वर्किंग है या नहीं है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, दो तरीके से मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ कि जो हमने टेबल लिखी है वो वेरीफाइड है या नहीं, मतलब चल रही है या नहीं, डेटाबेस वर्क कर रहा है या नहीं। पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो मेथड। तो गाइस ये मेथड का काम क्या है कि ये हमें शो कर सकता है जो हमारी टेबल वर्किंग में है या नहीं, एसक्यूएलाइट डेटाबेस। और दूसरा मेथड है हमारे पास कि जो हमारा डेटाबेस है हम उसे डाउनलोड कर लें और उसे क्या कर लें, सिंपल इंसर्ट करके चेक करवा लें। तो गाइस ये जो डाउनलोड वाला है ये हम सीखेंगे थोड़ा फर्दर अपने कोर्स में। फिलहाल अभी हम किसको चूज करेंगे, कौन से ऑप्शन पे देखेंगे, डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो के उससे हेल्प से। तो इसकी हेल्प से गाइस हम देखेंगे कि जो हमारा डेटाबेस है वो बेसिकली कैसे रन हो रहा है, मतलब सही रन हो रहा है या नहीं, मतलब क्रिएट हुआ है या नहीं गाइस। तो इससे हमें पता चल जाएगा जो हमारा ऐप है फिलहाल के लिए तो वो सही रन हो रहा है या नहीं। और गाइस मैं इसका जो जिस्ट है, मतलब ये डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो का क्या है, हमारे पास कौन सा जो पूरा मेथड का क्या है कोड है वो क्या है, ये जो हमें किस में लिखना है, कैटलॉग एक्टिविटी में लिखना है गाइस, डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो। ये हमें किस में कॉपी पेस्ट करना है, अपनी कैटलॉग एक्टिविटी में पेस्ट करना है गाइस, ताकि हम इसे क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। और इसका गाइस मैंने जो जिस्ट है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कैटलॉग एक्टिविटी डॉट जावा। तो मैंने पूरी की पूरी क्या कर दी है, कैटलॉग एक्टिविटी कर दी है गाइस। और इसमें एक तो हमारे पास डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो, इसका मेथड हम कहाँ क्रिएट कर रहे हैं गाइस, कॉल कर रहे हैं, सॉरी ये कॉल हमने कहाँ किया, ऑन क्रिएट में कॉल करी है हमने, ठीक है। जो हमारी ऑलरेडी इंटेंट था, इंटेंट जब खत्म हो गया उसके बाद हमने डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो कॉल कर लिया, और जो मेथड था गाइस वो मैंने यहाँ पे ये वाला मेथड कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो ये वाली कोडिंग है जो आपको करनी है गाइस, कॉपी पेस्ट। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जिस्ट का लिंक दे दिया है गाइस, आप इसमें से कॉपी पेस्ट करके कोड किसमें, एक्टिविटी, कैटलॉग एक्टिविटी में कॉपी पेस्ट कर लेना। ओके, एंड इसी तरीके से करना गाइस, कोई चेंजेस मत करना है इसमें। और गाइस इसके अंदर जो कोडिंग है, अभी आप कहोगे क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा, तो गाइस उसकी टेंशन मत लेना, ये अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कोड क्या है और कैसे ये वर्क कर रहा है। ओके, फिलहाल अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारा जो डेटाबेस है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो गाइस जब आप इसे कॉपी कर लोगे किसमें, अपने ऐप में, और इसे रन करोगे, जो हम पहले एक क्लास बनाएंगे, क्लास बना के उसके कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे, कॉन्स्टेंट बना के हम ये वाला मेथड कॉपी पेस्ट करेंगे राइट। तो ये सब जब गाइस हम कर लेंगे तो उसके बाद जब आप ऐप रन करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा नंबर ऑफ रोज इन अ पैट डेटाबेस टेबल। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है इसको, कि यहाँ पे क्या कितनी इंफॉर्मेशन के यहाँ पे लिख के आएगा कि कितनी टेबल्स है, नंबर लिख के आएगा, तो मैंने हाइड कर दिया है ताकि गाइस आप एक बार रन करके देखो और आपको आइडिया हो कि कितनी खुद से कि कितने इसमें रोज आ रही हैं, क्या डिस्प्ले कर रहा है ये। अब गाइस एक चीज और हो सकता है, इसमें एरर आने के बहुत चांसेस हैं, मतलब आई थिंक अगर 20-30 पीपल इसे रन करेंगे फिलहाल तो आई थिंक कम से कम आधे लोगों की एरर आएगी ही आएगी। अब गाइस इसमें बहुत सी एरर आ सकती हैं क्योंकि डेटाबेस थोड़ा क्या है केस सेंसिटिव, क्योंकि गाइस बहुत जगह हो सकती है कि कहीं किसी ने कोई स्टेटमेंट गलत लिख दी हो
या फिर स्पेलिंग एरर हो या फिर सिंटैक्स गलत हो। तो गाइज इसके लिए एक यहाँ पे SQLite का एक्सेप्शन आ जाता है। अगर आप नीचे जो कैटलॉग होता है, लॉग होती है, जब आप रन करोगे तो आपके पास ये वाला सिंटैक्स आ सकता है कि जैसे हो सकता है आप क्रिएट टेबल जब हमें लिखें तो हमने ई छोड़ दिया हो, राइट, भूल गए हो। तो ये वाले एरर आने बहुत कॉमन होते हैं गाइस, किसमें, एसक्यूएल में, डेटाबेस में। तो इसकी टेंशन मत लेना गाइस, आप उसे देखना कि कौन सी एरर आ रही है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। वरना अगर किसी की कोई और एरर आ रही हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके गाइस उसे मेल भी कर सकते हो मुझे, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उसमें। ओके, तो गाइस अब हम किस पे चलेंगे, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में चलेंगे कि हमें क्या चाहिए कि हमारा ऐप जब अब हम देख टेस्ट करें उसके बाद हमें दिखाए क्या, नंबर ऑफ रोज है ना डेटाबेस टेबल की, डेटाबेस हमारी जो डेटाबेस टेबल है उसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं, वो जब हम इम्यूलेटर रन करें तो ऐसा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक क्लास बनाएंगे, फिर कांस्टेंट क्रिएट करेंगे डेटाबेस और वर्जन के लिए, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे गाइस, और दो मेथड बनाएंगे, किसका, एक ऑन क्रिएट का और किसमें कैटलॉग एक्टिविटी में क्या इंक्लूड करेंगे, एक तो डिस्प्ले डेटाबेस इन्फो का जो मैंने जस्ट दे दिया गाइस, और क्या कॉल करेंगे हम, ऑन क्रिएट मेथड कॉल करेंगे। तो गाइस किस पे चलते हैं, हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं और देख लेते हैं कैसे अप्लाई होगा।